हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। सो गाइज़, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो गांधी जी से रिलेटेड हैं। आपको पता है कि गांधी जी की वजह से हम आज आज़ाद हैं और हम आज़ादी में सांस ले पा रहे हैं, तो हमें गांधी जी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो गाइस, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, गुजरात में हुआ था। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये कब गए थे? तो ये गए थे 1893 में। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया? तो इन्होंने पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में, भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ। गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ? तो गांधी जी को पहला कारावास हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, 1908 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो 1924 यानी 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन 1933 में शुरू किया था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा। तो सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्त कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट है किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था और अपदस्थ किया गया था? ठीक है, तो इनको अपमानित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म कब शुरू किया? तो गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 में शुरू किया था। नेक्स्ट है टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा टैगोर जी ने कहा था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन 1904 में साप्ताहिक शुरू किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है, यानी उस दिन को और मनाया भी जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इनका प्रथम सत्याग्रह हुआ था 1917 में, चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी जी के दूसरा सत्याग्रह का कहाँ हुआ था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद पदवी छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने केसरे हिंद पदवी छोड़ दी थी और ये आंदोलन 1920 में हुआ था। यंग इंडिया और नव जीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया? तो नव इंडिया और यंग जीवन का प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से लेकर 1948 के युग को गांधी युग के नाम से माना जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम है सत्य ना प्रयोगो। ठीक है, इसी के साथ किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से लेकर 1921 को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रथम बार प्रकाशित हुई थी 1927 में, नवजीवन में प्रकाशित हुई थी।
गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। ये 1942 में हुआ था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो इन्होंने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनकी अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम मेडेलिन स्लेट था। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो इसकी तुलना से मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। गांधी जी के उपनाम से जानने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनके उपनाम से जानने वाले व्यक्ति जो थे वो सीमांत गांधी थे, जिनका जो असली नाम था वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो इनकी आत्मकथा प्रथम बार 1927 यानी 1927 में नवजीवन में प्रकाशित हुई। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था महादेव देसाई ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना भी गांधी जी ने की थी। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का को सचिव किसे बनाया गया था? तो वो प्यारेलाल जी को बनाया गया था। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। एटी आर्या राटने को श्रीलंका के गांधी जी रूप में जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो बर्मी गांधी जी के रूप में जनरल आंग सान को जाना जाता है। अफ्रीकी गांधी जी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अफ्रीकी गांधी जी के रूप में केनेथ कोंडा को जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है नेल्सन मंडेला जी को। सो गाइज, इसी के साथ आपने गांधी जी के बारे में बहुत सारी नॉलेज ली है आज, और आई थिंक ये सारी नॉलेज आपके लिए यूज़फुल होगा और आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। सो गाइज, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इसी के साथ हैव अ नाइस डे। थैंक यू।